हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, कभी भक्त प्रणाम।
हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, शीला माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा रीति माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों के दास का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रतिमा माता जी, हरे कृष्णा शीला माता जी, हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा सुधा माता जी, हरे कृष्णा रूबी माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सुधा माता जी। हरे कृष्ण रागिनी माता हरे जी कृष्णा रागिनी माता जी, ये दास का दंडवत माता प्रणाम। जी। शीला माता हरे जी। कृष्णा कृष्णमोहन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ऋतुपर्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। तबियत कैसी है माता जी? कैसी हैं आप? तबियत कैसी है माता जी? अभी ठीक नहीं है मेरा कृष्ण स्वास्थ्य। शीला माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण रागिणी माता जी, शीतल माता जी पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण सभी शीतला को माता जी, पंचांग प्रणाम। विनोद बिहारी प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा ऋतुपर्णा दंडवत माता जी। प्रणाम माता जी, प्रभु हरे जी कृष्णा पंचांग माता जी, प्रणाम। हरि बोल। शीतल माता दंडवत जी प्रणाम रागिनी पंचांग माता जी। मेरा पंचांग प्रणाम। जी। रूबी माता हरे जी कृष्णा रूबी माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। रूपी माता जी, हरे कृष्ण विनोद रागिनी बिहारी प्रभु माता जी जी पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। दंडवत पंचांग प्रणाम प्रणाम। सभी भक्तों हरे को, ये कृष्ण दास का। प्रणाम माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी वैष्णव को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण विनोद प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, भक्तों को दंडवत पंचांग प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा हरे शीतल कृष्णा, माता जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा अशोक प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, परमात्मा सुखी रखे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण रीति माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे एकता कृष्ण माता जी एकता माता जी पंचांग। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा धर्मराज प्रभु जी धर्मराज प्रभु पंचांग जी प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में मेरे पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा वैशाली माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण रागिनी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण वृषाली माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा ऋतुपर्णा रुमा माता माता जी जी पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा वृषाली माता जी, ये दास का दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा रूमा सभी माता जी, भक्तों दंडवत प्रणाम। को। हरे कृष्णा हरे कृष्णमोहन कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रुमा हरे माता जी कृष्णा पंचांग कृष्ण मोहन प्रणाम। प्रभु जी मिस करा था पंचांग प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत जी हरि बोल, प्रणाम हरि पंचांग बोल। सभी को। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। कृष्णमोहन प्रभु जी, आज गुरु वंदना किल के हरे टर्न है कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा कामिनी सभी माता भक्तों भक्तों को जी को मेरा पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। कृष्णा माता जी हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण मोहन प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सरिता कृष्णमोहन माता प्रभु जी जी, आज पंचांग। किनके टर्न है? पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। आज दंडवत प्रणाम विनोद बिहारी प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक बार आप हरे अगर कृष्ण प्रभु जी। बता देते हैं तो मैं वो उसमें ढूंढना पड़ता है ना, याद नहीं रहता है ऐसे। थोड़ी बुढ़ापे में थोड़ी मेमोरी वीक हो गई है ना प्रभु जी। तो नहीं नहीं इंस्टेंटली प्रभु जी, आप आपकी तरह मैं रिप्लाई नहीं दे आप पाता हूँ, ऐसे नहीं मुझे रहिए चेक करना प्रभु जी। पड़ता है। नहीं तो प्रभु जी, सॉरी नहीं विलम्ब के प्रभु जी, लिए। हम लोग तो आज सब ऐसे ही हैं। आज मंजू हम तो पाल सारी माता जी का है। हरे कृष्ण। मंजू पाल माता जी का, मंजू सिंह माता जी का। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण विशाल प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत विशाल प्रणाम। प्रभु जी पंचांग हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। लाल जय। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सभी माता जी को, प्रभु जी को दंडवत प्रणाम।
आज सभी भक्तों का एग्जाम भी है दोपहर में, उपदेशामृत का। प्रभु जी हरे कृष्ण। शाम को होगा का एग्जाम हमारा जॉब वालों का? तो गुरुजी बताएंगे, मेरे ख्याल से जिनका आज ड्यूटी होगा उसके लिए गुरुजी जरूर करेंगे। एक बार ठीक है गुरुजी गुरु। आएंगे तो इस बार क्लैरिफाई कर लेंगे। ठीक है गुरु। जी 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 जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। मंजू माता जी शायद ज्वाइन नहीं हुए हैं शायद। हरे कृष्णा मामुनी माता जी पंचांग प्रणाम। चलिए एक भक्त गुरु वंदना कर लीजिए। विनोद बिहारी प्रभु जी आप हैंड रेज किए हैं, कीजिए। रागिनी माता जी हैं, रागिनी माता जी अच्छे कर, हम थोड़ा सा बाकी तो करेंगे, आपने बाहर हैंड हैं। रेज किया था ना। चलिए रागिनी माता जी आप कर लीजिए। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सन्मा बंदो मोहि सावधाना माते बंदो मोहि सावधाना माते यहरा प्रसादे वाए भवतो हिया जा कृष्ण प्राप्ति हो जा होते कृष्ण प्राप्ति हो जा होते गुरुमुख पर वाक्या चिते कोरिया क्या अरे ना कोरी हो माने आशा अरे ना कोरी हो माने आशा श्री गुरु चराने रति ऐसे उत्तम गति ये प्रसाद पूरे सर्व आशा ये प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान ढिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान ढिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेमा भक्ति जाहर होते या विद्या विनाशा जाते प्रेमा भक्ति जाहर होते या विद्या विनाशा जाते वेद गाय जाहर चरित वेद गाय जाहर चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु लोके ना लोकेरा जीवाना लोके ना लोकेरा जीवाना हा प्रभु को दया देहो मोरे पद छाया हा प्रभु को दया देहो मोरे पद छाया एबे जाए गो सुख त्रिभुवना एबे जाए गो सुख त्रिभुवना प्रभु पाद पतित पवना गुरुदेव ले शरण जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद गुरुदेव 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 निताय गौरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरी बोल हरी बोल हरी हरी बोल हरि बोल हरी बोल। बहुत माता जी, बहुत सुंदर माता जी, माता जी बहुत सुंदर। हम लोग ऐसे नहीं गा पाते प्रभु जी। रागिनी माता जी बहुत सुंदर बहुत गाए। सुंदर गाया माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे दंडवत प्रणाम हरे गुरुजी। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत हरे गुरु जी कृष्ण दंडवत गुरुजी प्रणाम। पंचांग हरे कृष्ण गुरु को चरण हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम पंचांग प्रणाम हरे कृष्ण प्रणाम हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी जय भक्तों श्री कृष्ण चैतन्य जी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। तो जी तो आगे हम बोलते हैं। दंडवत प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण। एक दो अनाउंसमेंट है गुरुजी, आपकी आज्ञा है। हाँ बताइए जी। जी गुरुजी, आज रूबी माता जी का और संस्कृति जादव माता जी का, और दोनों का आज एनिवर्सरी है गुरुजी, मैरिज एनिवर्सरी है आज। तो और जो हम लोग दीप शर्मा प्रभु जी के लिए जो नित्य हम लोग प्रार्थना करते हैं गुरुजी, तो उनके लिए भी करेंगे गुरुजी प्रार्थना। और आज दोपहर में उपदेशामृत का आज एग्जाम भी है गुरुजी। जी 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 2:45 में। और गुरुजी कुछ शाम में जो भक्त जिनकी आज ड्यूटी है, जो वर्किंग है, उनके लिए क्या शाम में भी करेंगे? ऐसा लोग पूछ रहे थे जी जी। तो यही अनाउंसमेंट था गुरुजी। और जो ऋषिकेश हरिद्वार के लिए गुरुजी कुछ अभी, क्योंकि डेज आज 22 हो गए, तो हार्डली 1 वीक ही बचा है। हाँ 2 वीक्स जी जी से जी 14 जी है। जो आएंगे वो आएंगे, है ना, सबको जी पता है। जो जी आएंगे वो आएंगे। जी। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद। जी जी। तो ओके, हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं जो जिनका एनिवर्सरी है, और दीप शर्मा के लिए हम प्रेयर्स करते हैं ताकि वो रिकवर हो जाए जल्दी से जल्दी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। जी हरे कृष्णा जी जी। तो किसका टर्न था वो कृपया करके बोलिए जल्दी। गुरुजी मंजू पाल माता जी का है, लेकिन वो आज आई नहीं है आज। तो मेरा टर्न है। मेरा तो 22 तारीख का टर्न था ना प्रभु जी। आज तो 22 ही है माता जी। ओ सॉरी, मैं बोलती हूँ मैं आई हुई हूँ, मैं बोलती हूँ। अच्छा पर मुझे ये मेरे माइंड से स्किप हो गया। मुझे 22 का याद था, मुझे माफ कर दीजिए। हरे कृष्णा सारे भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग। मैं शुरू करूं जो है प्रभु जी? जी माता जी, गुरुजी ने मैं शुरू ऑलरेडी करूं आज्ञा दे प्रभु दी। जी? जी जी, गुरुजी ने आज्ञा दे दी। जी जी। गुरुदेव, कल आपने नारद मुनि जो है भक्ति में कैसे आए, इसकी स्टोरी जो है
आपने बताई, इसकी पूरी कथा आपने बताई कि कैसे जो वेदांती ब्राह्मण थे वो उनके जीवन में आए, उनके घर में आए, जिसकी सेवा उनकी जो माता है वो अपनी माता जी के साथ उनकी सेवा करते थे, और उनका जूठन जो है वो एक बार उन्होंने खाया, जिससे उनके सारे पाप नष्ट हो गए और सेवा में लगे रहने से उनका हृदय जो था वो शुद्ध हो गया। और आपने आगे बताया कि जो भक्त अगर गुरु का झूठा खाता है तो उसको अनुमति से वो झूठा खाना चाहिए, इससे उसके जो सारे पाप हैं वो गुरु को ट्रांसफर हो जाते हैं, गुरु को चले जाते हैं। तो हमें जो भौतिक जगत में झूठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमें गुरु का अगर झूठा खाना है तो हमें सबसे पहले उनकी अनुमति लेनी चाहिए। आगे आपने बताया कि कैसे जो है किसी भक्त को जो है, किसी व्यक्ति को शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। तो आपने बताया कि भक्त पद धूली, अगर भक्त के पैरों की धूल जो है अगर हमें मिल जाए तो हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। और भक्त का उच्चिष्ट यानी कि भक्त का जो प्रसाद का जो झूठा प्रसाद होता है, हम उसको अगर खा लें तो भी हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। और तीसरा आपने बताया चरणामृत, यानी कि अगर सुदामा जो है, जब आपने सुदामा जी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया कि जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए थे तो श्री कृष्ण ने उनके पैर धुलवाए थे, और उस पैर का जो चरणामृत था वो उसका पानी उन्होंने अपनी सभी रानियों के माथे पर छिड़का और अब उसका प्राशन उन्होंने खुद भी किया। आगे आपने बताया कि जो वेदांती थे उन वेदांती ब्राह्मणों से नारद जी ने श्री कृष्ण की लीलाओं को बहुत विस्तार में और ध्यान पूर्वक सुना, जिससे उनकी रुचि जो है बहुत अत्यधिक बढ़ गई, और भगवान की सेवा से अत्यधिक जो है भक्त की सेवा करना जो है वो महत्वपूर्ण होता है, जिसे हम दासानुदास भक्ति कहते हैं, ये आगे आपने बताया। और जो भक्ति की शुरुआत होती है वो भक्त की कृपा और भक्त की सेवा से होती है। और भगवत गीता की क्लास में हम सुकृति से ही आ सकते हैं, हम ऐसे ही भगवत गीता की क्लास में ना तो आ सकते हैं ना ही रह सकते हैं। हमने अपने पूर्व जन्मों में सुकृति की है, इसीलिए ही अब हम भगवत गीता की जो क्लास है वो ले पा रहे हैं, और उन पूर्व जन्मों में ही हमारे अंदर जो श्रद्धा का बीज है वो पनपाया गया था, जिसकी वजह से हम क्लास को ले पा रहे हैं। आगे आपने बताया कि अनर्थ जो निवृत्ति है, जब अनर्थ निवृत्ति होती है श्रवण से और गुरु के जो है शरण में जाने से, तो व्यक्ति को रुचि प्राप्त होती है, और जब उसे भगवान में रुचि प्राप्त होती है तो परिवार, पुत्र और सभी रिश्ते नातों से वह अनासक्त हो जाता है, क्योंकि परम पिता में उसकी रुचि जो है वो डेवलप हो जाती है। आगे आपने बताया कि जो हमारी आत्मा है उस पर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का आवरण होता है, और आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर में होते हैं मन, बुद्धि और अहंकार, और स्थूल शरीर में होते हैं पंच महाभूत, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो जब नारद जी ने ये सब उन वेदांती ब्राह्मणों से सुना तो ये जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का आवरण था उनके जो है ऊपर से हट गया, और वो जैसे इसमें एग्जाम्पल आगे दिया कि जो जैसे नारियल होता है, तो जैसे नारियल के ऊपर उसके खोल होता है, उसका आवरण होता है, इसी तरह से हमारी आत्मा के ऊपर भी सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का आवरण होता है। आगे आपने बताया कि निरंतर सुनने से जो है नारद मुनि के सभी रजोगुण और तमोगुण के सारे आवरण जो है वो विलुप्त हो गए, और जो नारद जी थे वो उन मुनियों के प्रति आसक्त हो गए। और आपने बताया कि गुरु के प्रति आसक्त होने से और विनम्रता से सेवा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, श्रद्धा का विकास होता है, इंद्रियां वश में हो जाती हैं, और दृढ़ता से उनका अनुगमन जो है हम करते हैं, तो हम अपनी भक्ति में प्रगति करते हैं। भक्ति वेदांतियों ने जाते जाते नारद जी को गूढ़तम उपदेश दिए भक्ति के विषय में। और आगे आपने बताया कि भागवत सुनते हुए अगर कोई व्यक्ति प्राण त्याग देता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आगे आपने बताया कि जो गुरु है हमेशा हमारे साथ नहीं रहते हैं, नारद मुनि को भी सिर्फ चातुर्मास यानी कि जो वर्षा ऋतु के 4 महीने थे, सिर्फ उनमें ही उन वेदांती ब्राह्मणों का एसोसिएशन उन्हें प्राप्त हुआ। और आगे आपने बताया कि जो कृष्ण जो है वो कृष्ण का जो ज्ञान है
उसको संसार को जो समझ पाना है थोड़ा सा कठिन लगता है। राम जो होते हैं वो सबको समझ में आते हैं, लेकिन जो कृष्ण होते हैं वो तीन जो है जगहों से टेढ़े हैं, एक गर्दन से, एक कमर से, एक पैरों से। और कृष्ण को अगर समझना है तो हम उनकी दो तरह के व्यक्तित्वों के बारे में आपने बताया कि एक मधुरता है और एक महानता है। मधुरता में जो है उनका परिवार कौन है, उनकी माता कौन है और उनकी पत्नी कौन है, भाई कौन है, उनके परिवार के विषय में हम सुनते हैं। और ज्यादातर जो है हम मधुरता से जो है ज्यादातर हम मधुरता के विषय में ही जानते हैं कि जो उनकी माता यशोदा रानी है और वो मथुरा के जो है राजघराने से थे और जो है मथुरा के राजघराने से थे और फिर वो जेल में पैदा हुए, तो हम मधुरता के विषय में जानते हैं। लेकिन वो इस संसार के रचयिता हैं, हम इस विषय में कम जानते हैं। उनकी महानता के विषय में हम कम जानते हैं। लेकिन अगर हमें श्री कृष्ण को समझना है तो हमें उनकी माधुर्य और महानता दोनों को समझना होगा। आगे आपने बताया कि कोई वस्तु, मतलब कोई ऐसी वस्तु जिससे कि कोई रोग अगर होता है तो उसी वस्तु के एक डिफरेंट पर्याय से ही वो चीज ठीक हो सकती है। यानी कि जैसे किसी को दूध पीने से अपच हो जाती है तो वो दही पीने से ठीक हो जाता है। और आगे आपने बताया कि आगे अश्वत्थ जो ट्री है उसके बारे में आपने बताया कि जो ये हमारे भौतिक जगत के कर्म का एक वृक्ष है जिसको हम अश्वत्थ वृक्ष कहते हैं, जिसे हमें ज्ञान, वैराग्य और दृढ़ निश्चय की कुल्हाड़ी से काटना है। और अगर हम भगवान की संतुष्टि के लिए जो अपने सारे कार्य करते हैं और भगवान को अपने सारे कार्य समर्पित कर देते हैं तो इससे हमारे अंदर प्रेम भक्ति जो है जागृत होती है और उसे हम प्रेम भक्ति कहते हैं। और कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करते हुए अगर हम भगवान का नाम जप और गुणों का स्मरण करते हैं तो इसे ही हम सत्संग कहते हैं। भगवान के पूर्ण अंश के बारे में आपने बताया कि श्री प्रद्युम्न जी, श्री शंकरशन जी, श्री अनिरुद्ध जी जो है ये भगवान के पूर्ण अंश हैं। और आपने बताया कि भगवान सच्चिदानंद है, सब कारणों के कारण है और हमें उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। इस क्यों हम भगवान कृष्ण की पूजा करें, ये आपने उस बात का आंसर किया था। आगे आपने बताया कि जो भगवान है, भगवान ने भक्ति के विषय में आगे बताया, गुरु के विषय में आगे आपने बताया और लीला का वर्णन आगे कैसे बताया कि जब कृष्ण की हम लीला का वर्णन करते हैं तो हम दो तरह से हमारी चीजें होती हैं। एक तो हमारे जो भौतिक कष्ट होते हैं हम उससे उबर जाते हैं और जो हमारे मन में ज्ञान की पिपासा होती है वो शांत हो जाती है, हमारे सभी तरह के कष्टों का शमन हो जाता है। तो आगे आपने बताया कि कैसे नारद मुनि की माता जो है वो मर गई और उनका देहावसान हो गया, तो सर्प के काटने से उनका देहावसान हो गया और वो अकेले हो गए। जब वे अकेले हो गए तो वो उत्तर की दिशा की ओर बढ़ते रहे और जो है फिर वहीं उन्हें भगवान के दर्शन हुए। और आज जो है स्टोरी इससे आगे चलेगी। ठीक है गुरुदेव, हरे कृष्णा। मैंने इतना ही लिखा था, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा बात है। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा माता जी, हरि बोल, हरि बोल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा महाराज जी, बहुत हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमेशा ताल तजुल वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रही। हरे कृष्णा। ओके, मुझे बाहर जानी है पड़े। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सबको पता है कि नारद मुनि है वह हम बता रहे हैं कि किस तरह से मैं भक्ति में है ना आया था। तो उसी के ऊपर अभी हम आगे
बढ़ते हैं कि किस तरह से नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव जी को इसलिए कह रहे हैं ये सारी स्टोरी, ताकि वो समझ जाए कि इस भक्ति मार्ग पर, है ना, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हालांकि व्यासदेव जी भगवान के अवतार है ना, तो उन्हें सारी जानकारी है, लेकिन फिर भी हम जैसे बद्ध, है ना, लोगों के लिए कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो नारद मुनि है ना, नारद मुनि आचार्य है जो हमें ये सीख दे रहे हैं। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अध्याय 6 से हम शुरुआत कर रहे हैं आज। देखते हैं कितना होता है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि आज पूरा होगा, तो हम इसको अगले हफ्ते तो हमारा 2 दिन प्रभुपाद लीलामृत और महाराज का किताब चलेगा। अगले के अगले हफ्ते हम वापस 6 अध्याय से हम जो बचा हुआ पोर्शन कवर करेंगे। तो इतना सब अभी सुनाने के बाद, है ना, सूत उवाच, सूत गोस्वामी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद मुनि के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के पश्चात भगवान के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव ने इस प्रकार से पूछा। तो इतना सब बताने के बाद नारद मुनि जो सुन रहे थे, व्यासदेव जी जो सुन रहे थे, तो उनके मन में और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। क्योंकि कहाँ तक स्टोरी उन्होंने बताई थी कि ये भक्ति वेदांती ने जो मुझे दीक्षा दिया, शिक्षा दिया, है ना, उनका उच्छिष्ट मैंने ग्रहण किया, मैंने उनकी सेवा की, और फिर वह चातुर्मास के पश्चात चले गए। तो अभी व्यासदेव जी ये सोच रहे थे कि चले तो गए, लेकिन फिर उसके बाद आपने क्या किया, है ना। तो ये तो किसी के भी मन में आएगा ही ये प्रश्न, है ना। तो अभी व्यास जी है उसी शंका को दोहराते हैं। तो वो कह रहे हैं, व्यास उवाच, व्यासदेव जी ने कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया। ये पहला प्रश्न पूछा है। चले जाने पर क्या किया, जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से दीक्षा का ज्ञान प्रदान किया। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि गुरु से दीक्षित होने के पश्चात नारद मुनि ने क्या किया। तो यहाँ पर हमें एक सीखने जैसी बात यह है कि हम सबको लगता है कि दीक्षा देने तक मैं अच्छे से भक्ति करूंगा या करूंगी, क्योंकि दीक्षा ये थोड़ा सा हमको ऐसा लगता है कि कुछ सर्टिफिकेट के जैसा लगता है ना। मैं दीक्षित हो गया या मुझे दीक्षा मिल गया मतलब अभी मेरी भक्ति हो गई। नहीं, ये गलत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दीक्षा होने के पश्चात नारद मुनि अपनी भक्ति को और बढ़ाते हैं। तो इसलिए हमें दीक्षा लेने के लिए रुकना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि दीक्षा होने के पश्चात जो साधक होता है वो भक्ति में ढीला हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि अभी कुछ अचीव करने के जैसा कुछ रहता नहीं है जीवन में। एक बार मेरा दीक्षा हो गया, है ना, और ये मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूँ। अभी क्या करना है, नेक्स्ट क्या है, आगे का पड़ाव क्या है। तो एक बद्ध जीव वो इस तरीके से सोचता रहता है। तो इसके लिए कई बार ऐसा देखा गया है कि दीक्षा होने के पश्चात व्यक्ति ढीला हो जाता है और वो कभी कभी भक्ति को छोड़ भी देता है। तो इसलिए यहाँ पर आध्यात्मिक गुरु, है ना, जो नारद मुनि के आध्यात्मिक गुरु थे भक्ति वेदांती, वो जाने के पश्चात क्या किया,
और फिर कहते हैं तीसरे श्लोक में, हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद कैसे अपना जीवन बिताया और आपने पुराने शरीर को त्याग कर आपको ये नारद मुनि का शरीर कैसे मिला। तो यहाँ पर कितने प्रश्न पूछते हैं? 2 प्रश्न पूछते हैं। कौन से हैं वो 2 प्रश्न? कौन बताएगा? 2 प्रश्न कौन से पूछे हैं जी? बताइए दीक्षा लेने के लिए जी, बोले चुम्मा गोराई, कौन से प्रश्न पूछे थे? हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। जो प्रश्न जो पूछे थे, एक पहला प्रश्न था कि आप पुराने शरीर कैसे त्याग करके अब इस नारद मुनि के, दूसरा प्रश्न थे कि आप इस नारद मुनि का सच्चिदानंद देह किस तरह से प्राप्त किया। मैंने तो ये कहा ही नहीं सच्चिदानंद शरीर के बारे में। मैंने ये कहा यहाँ पर कि आपने दीक्षा लेने के बाद कैसे अपना जीवन बिताया। और दूसरा प्रश्न क्या था कि ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर कैसे मिला आपको, मतलब नारद मुनि का शरीर कैसे मिला, है ना। और तीसरा प्रश्न यहाँ पर यह था कि आपको ये दिव्य ज्ञान प्रदान कैसे हुआ, है ना। तो ये 3 प्रश्न पूछे थे जी। तो वापस बताइए, बोलो पूजा डिमरी, बोलो 3 प्रश्न जल्दी जल्दी बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हाँ। पहला प्रश्न ये था कि आध्यात्मिक गुरु के जाने के बाद आपने क्या किया, कैसे आपने आगे प्रगति की। दूसरा ये था कि आपको पुराना शरीर त्याग कर ये नया नारद का शरीर कैसे मिला। और तीसरा ये कि दिव्य ज्ञान आपको कैसे प्रदान हुआ, कैसे मिला। हाँ, देखिए ये 3 प्रश्न अभी इतना सब बताने के पश्चात शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि आप गुरु कैसे बने, या आप फिर किस तरीके से, है ना, आपका सफर बताइए मुझे, है ना। तो ताकि मैं, और उसके बाद अगला प्रश्न पूछते हैं, हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है, तो ये कैसे संभव हुआ कि जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है अब भी आपकी स्मृति में जैसे कि तैसा बना हुआ है। ये चौथा प्रश्न है कि ब्रह्मा की सृष्टि तो हमेशा बदलती रहती है, लेकिन आपको तो पिछले जन्म का भी पता है, तो ये कैसे संभव है। ये चौथा प्रश्न है। तो ये सब 4 प्रश्न लिखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप, है ना, किसी के हम शिष्य होते हैं, है ना, तो ये हमको ये 4 जानकारी होनी चाहिए। पहला कि आपकी दीक्षा होने के बाद आपने जीवन कैसे बिताया। दूसरा कि आपको ये नया शरीर कैसे मिला। तीसरा कि आपको दिव्य ज्ञान कैसे प्रदान हुआ। और चौथा कि आप पिछले जन्म के बारे में कैसे जानते हैं। अभी ये 4 प्रश्न पूछने के बाद नारद मुनि अभी कहते हैं, श्री नारद उवाच, भिक्षु भी विप्रवसिते विज्ञान आदेष्टे भी मम वर्तमान वयसी आद्य तत् एतत् अकारशम। तो वो कहते हैं कि जैसे ही ये महर्षि लोग, है ना, महर्षि लोग चले जाते हैं, है ना, मुझे ज्ञान प्रदान करके, तो मैंने कैसे जीवन बिताया, तो अभी यहाँ पर वो बता रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि दीक्षा लेने के बाद हमें ये सोचना चाहिए कि अभी मैं किसका हो गया हूँ। हाँ, अभी मैं गुरु का हो गया हूँ जी, ठीक है ना। तो अभी मेरी मेन जिम्मेदारी ये है कि मुझे मेरे गुरु की सेवा करनी है, आज्ञा का पालन करना है। ये मेन सेवा होती है। अगर ये नहीं होता है तो हमको दीक्षा लेने के रुकना चाहिए, बहुत जरूरी है ना, क्योंकि हमें पता होना चाहिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमारे पाप ले सकता है? कोई है? हमारा पति, हमारा पिता,
हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, कोई नहीं ले सकता है ना। तो इसलिए आप सबको पता है कि जब वाल्मीकि मुनि है ना, जब वो बहुत बड़े शिकारी हुआ करते थे, या मृगारी जी, मृगारी के लिए जब नारद मुनि यही सवाल कहते हैं कि तुम जिनके लिए इतना सब कर रहे हो, है ना, प्राणियों को अधमरा कर रहे हो, तो जाओ पूछ के आ जाओ तुम्हारी पत्नी को और तुम्हारे बच्चों को, क्या वो इस पाप के भागीदार बनेंगे क्या। तो मृगारी जाता है और पूछता है कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरे पुत्र हो, मैं सारे कार्य तुम्हारे लिए कर रहा है, तुम लोगों का पेट भरने के लिए कर रहा हूँ। तो एक गुरु मुझे मिले हैं सन्यासी, वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारी पत्नी और पुत्र पाप के भागीदार बनेंगे क्या। तो वो क्या कहते हैं, पत्नी क्या कहती है, मैं तुम्हारी भागीदार नहीं बनूंगी, है ना। तो ये बहुत बड़ा लेसन है। क्यों हमको गुरु को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि गुरु हमको इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकालता है और माता पिता हमें नया शरीर देते हैं, है ना। तो मुझे बताइए कि नया शरीर मिलना ज्यादा जरूरी है या जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना ज्यादा जरूरी है। ज्यादा जरूरी जी, जन्म मृत्यु के चक्र से निकालना ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए अभी नारद मुनि है, वह अपनी स्टोरी बता रहे हैं। तो अभी स्टोरी शुरू हो रही है। तो नारद मुनि कह रहे थे कि मैं पूर्व जन्म में, है ना, मुझे एक शाप दिया गया था, है ना। तो पूर्व जन्म की बात है। तो नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने शाप दिया था कि तुम एक उपभरण करके एक एक गंधर्व का तुमको जन्म मिले और तुम्हारी 50, है ना, 50 लड़कियों के साथ तुम घूमता रहेगा, 50 भार्यों के साथ, और तुम्हारा चरित्र भी, है ना, ठीक नहीं होगा। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी शाप देते हैं। और उसके पश्चात नारद मुनि का पहला जन्म होता है उपबरहन, जो एक गंधर्व होते हैं। तो वहां पर क्या होता है, एक बार एक समय की बात है, नगर संकीर्तन चलता है स्वर्गलोक में, गंधर्वलोक में। तब बहुत सारे देवी देवता उसमें सम्मिलित होकर भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए जुलूस निकालते हैं। लेकिन ये उपबरहन क्या करता है, तभी ये उपबरहन जो जहाँ पर स्त्रियां होती है वहां पर जाकर, है ना, जो उत्तेजित करने वाले गाने रहते हैं ना, जो फिल्मी सॉन्ग एक तरीके से, वो गाने लगता है वहां पर। तो देवी देवताओं को ये बुरा लगता है और वो शाप देते हैं कि तुम एक दासी के पुत्र हो जाओ। तो ये तीसरा जन्म होता है नारद मुनि का, जो दासी के पुत्र के रूप में यहाँ पर अपनी कथा बता रहे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि नारद मुनि के बाद तुरंत दासी पुत्र नहीं बनते हैं वो। तो नारद मुनि के बाद वो उपबरहन नाम के गंधर्व के रूप में पहला जन्म होता है। वहां पर भी वो अपनी गलती को सुधारते नहीं है और गलती करते हैं, फिर दासी के पुत्र के रूप में जन्म होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया आपको। अभी नारद मुनि अपनी स्टोरी बता रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। वह न केवल भोली भाली स्त्री थी, अपितु एक दासी थी। चूंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था, अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन नहीं था। अतएव वो मुझसे बहुत प्रेम करती थी, बहुत उसका मेरे प्रति लगाव था, क्योंकि मैं उसका इकलौता पुत्र था और मेरे कोई पिताजी भी नहीं थे। तो मैं और मेरी माँ, बस यही मेरा परिवार था। वह मेरा लालन पालन अच्छी प्रकार से करना चाहती थी, लेकिन दूसरों के ऊपर आश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ नहीं कर पाती थी।
तो इसलिए दूसरे के ऊपर आश्रित होना ये बहुत बड़ा क्या है, पीड़ा है। इस संसार की सबसे बड़ी पीड़ा पता है क्या है? दूसरों के ऊपर आश्रित होना, खास करके ऐसा व्यक्ति जो भक्त नहीं है, उसके ऊपर जब हम आश्रित होते हैं ना तो हमें बहुत दुख लगता है। तो इसलिए ये जो नारद मुनि की जो माँ थी दासी, है ना, वह भी बहुत कुछ करना चाहती थी मेरे लिए, लेकिन वह दूसरों के ऊपर आश्रित थी, इसलिए मेरे लिए कुछ नहीं कर पाती थी। यह संसार भगवान के पूर्ण नियंत्रण में है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काष्ठ की गुड़िया के समान है। तो ये बहुत जरूरी है समझना, हम सब कठपुतली है। लेकिन समस्या क्या होती है, हम अहंकार के वश में आकर सोचते हैं कि अगर मैं ये करूंगा ना तो मेरा संसार अच्छा चलेगा, और फिर वो अपनी भक्ति के लिए थोड़ा सा समय कम कर देते हैं, है ना। हाँ, वो सोचते नहीं है कि हमारा दायित्व है कि अगर मैं आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मसात करूं तो मैं मेरे परिवार को न्याय दे सकती हूँ, है ना। तो बिना आध्यात्मिक ज्ञान के अगर हम परिवार का पोषण भी करना चाहेंगे तो फिर वह पोषण नहीं होगा। तो इसलिए अगर हमारे बच्चों का भी हमको ध्यान करना है तो हमें उनको आध्यात्मिक कथा बतानी चाहिए, उनको समय भी देना चाहिए, उनके साथ बैठकर जप करना चाहिए। ओके, तो हम सब कठपुतली है, और कठपुतली का काम क्या है? कठपुतली का काम है केवल नाचते रहना, है ना। जब मैं 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव नहीं था। एक बार क्या हुआ, मेरी माँ रात्रि के समय गाय को दूहने जा रही थी, दूध निकालने जा रही थी, तो परम काल से प्रेरित होकर एक सांप ने मेरी माता को डस लिया, और यहाँ पर मेरी माता देहांत हो गया। देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए अकेला बेटा है, 5 साल का बालक है, पिताजी नहीं है, दीक्षा हो गई है, अभी माँ एक ही थी उसके जीवन में, अभी माँ भी क्या हो गया, चली गई। समझ में आ रहा है आपको? ये सिचुएशन हमारी नहीं है, हमारे तो परिवार में बहुत लोग हैं, है ना। अभी आप सोच सकते हो कि अभी माँ भी चली गई, पिताजी भी नहीं है, मैं अकेला बालक हूँ, मैं क्या करूँ अभी। नारद मुनि की जगह हम रहते तो हम क्या बोलते थे, अभी मैं भक्ति नहीं कर सकता, मुझे मेरा पेट का भी देखना होगा ना, अभी पेट का कौन देखेगा। तो इस तरीके से हम भक्ति छोड़ सकते थे। लेकिन यहाँ पर अभी देखिए किस तरह से एक वो दासी के पुत्र थे, वो कैसे अपनी भक्ति को बनाए रखते हैं। सबसे पहले वो कहते मैंने इसे भगवान की कृपा माना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अगर हमको समझ में आया ना कि ये भगवान की कृपा है, मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है ना, मैं जब अभी मैं माला कर रहा हूँ, मैं सत्संग अटेंड कर रहा हूँ, और अचानक कोई मेरा प्रियकर मुझे छोड़ के चला जाता है, तो इसे हमें क्या मानना चाहिए? भगवान की कृपा मानना चाहिए। क्योंकि हाँ, कई बार होता है ना, हम सवाल करते हैं कृष्ण को, कृष्ण ये तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं तो तुम्हारा नाम की माला हर रोज जप करता हूँ, जप करती हूँ, और तुमने मेरे ही परिवार का अंत कर दिया। कृष्ण तुम बहुत बुरे हो। ये रिएक्शन किसकी थी? महाभारत में गांधारी की थी। याद है आपको? गांधारी की यही रिएक्शन थी, है ना। तो इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ, हम इस मार्ग पर चल रहे हैं जहां पर हमारी आसक्ति है ना। जैसा मान लो मेरी अगर पत्नी के प्रति आसक्ति है, मेरे पुत्र के प्रति आसक्ति है, लेकिन अचानक कुछ हो जाता है और मेरी माला रुक जाती है, तो इसका अर्थ क्या है? मैंने इसको भगवान को कृपा नहीं माना है। मैंने कहा कि
भगवान बहुत निष्ठुर है, मेरे पुत्र को भी नहीं छोड़ा, मेरी पत्नी को भी नहीं छोड़ा। ये सवाल एक बद्ध व्यक्ति के मन में हमेशा आता है। तो इसलिए अगर आपको पता होगा, जब अर्जुन महाभारत में जब बाण चला रहे थे तो उनके आंखों से आंसू आ रहे थे और आंखों से आंसू बहते बहते वो बाण चला रहे थे, बहुत पीड़ा हो रही थी, है ना। तो इसलिए जब हमारी आसक्ति टूट जाती है ना, बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। ये अभी हम अनुभव नहीं करेंगे क्योंकि अभी सब कुछ मेरे घर में अच्छे से चल रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि नारद मुनि उसको भगवान की विशेष कृपा मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो अपने भक्तों का कभी बुरा चाहते हैं क्या? नहीं चाहते हैं, है ना। भगवान कभी अपने भक्त का बुरा नहीं चाहते हैं, है ना। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं उत्तर की ओर चल पड़ा, है ना, उत्तर की ओर चल पड़ा। तो यहाँ पर बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं प्रभुपाद, बहुत सुंदर है। प्रभुपाद लिखते हैं कि जब कठिन समय आता है जीवन में, है ना, तो एक भक्त उसे भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करते हैं। कौन मुझे बताएगा कि श्रील प्रभुपाद ने के जीवन में कौन सी ऐसी कठिनाई आई थी जब उन्होंने उसको भगवान की कृपा माना? जी बताइए 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 बताइए। ओके, फैक्ट्री, उनका फैक्ट्री एक घाटे मिनट में एक मिनट, चला। मैं जरा नाम लेता हूँ किसी का। जी ओके, विनोद बिहारी बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। उपस्थित समस्त भक्तों को नमस्कार। गुरु जी, जब वो जहाज में मतलब प्रभुपाद की जब जा रहा था, हार्ट अटैक इस तरह वो समझ के भगवान की कृपा है इसलिए। और जहाँ पे फिर प्रचार प्रसार करने के लिए जब दिक्कत आ रही थी तो ये भी भगवान की कृपा ऐसे थी। हरे कृष्ण गुरु जी, भूल हो गए। उसके बाद ऋतुपर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन आपने बोल रहे थे कि वो 40,000 के शायद वो कारोबार कर रहे थे, लेकिन उनका नुकसान हो गया, सारा का सारा सब उनका चला गया। वो उस वक्त खुश हुए थे और बोले थे कि ये मैं सोच रहा था कि मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन ये कृष्ण की इच्छा है, मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा, वैसे ही बोल रहे थे गुरुजी। ओके, प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि उनकी जो पत्नी थी, जो राधा थी, तो वो जो भागवत का ये कर दिए थे, मतलब बेच दिए थे बिस्कुट के कारण, तो वो संन्यास लेना। माता जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा है। इस परिवार के कारण वो माताजी की नहीं वॉइस ले पाते ब्रेक हो थे। गई है। और जब उन्होंने अपनी पत्नी, हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है मेरा? आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी माता जी, अब आ रही है। अब आप बोलिए। अभी आ अभी रहा आ है, रही है माता जी, अभी पहले आ नहीं रही है। जी गुरुजी, जो ओके। प्रभुपाद जी की पत्नी थी राधा, तो उन्होंने बिस्कुट के लिए भागवत का विक्रय मतलब बेच दिया था। तो उन्होंने तभी कहा था कि तुमको क्या प्रिय है, जैसे कि तुमको चाय प्रिय है या फिर भक्ति करना चाहते हो, और मेरे साथ चलने के लिए कहा था, क्योंकि भक्ति करना है, मिलके करेंगे। तो पर उन्होंने चाय का स्वीकार किया। तो इस तरह वो भी कृष्ण की कृपा थी, क्योंकि वो सोच रहे थे कि वो गुरु जी की आज्ञा का पालन करने में जो बाधाएं आ रही थी, तो वो उनसे मतलब उनकी पत्नी की डिसीजन से वो उससे मुक्त हो गए, और ये कृष्ण की ओके, कृपा हुई। जी जी, ठीक है। तो ये भी एक था। दूसरा था कि जब लखनऊ में उनका फैक्ट्री अचानक, है ना, उनका जो वॉचमैन है वो भाग जाता है सब कुछ लेके, तो पूरा रास्ते पर आ जाते हैं वो। उसको भी उसी को वो क्या सोचते हैं कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई मेरे ऊपर, क्योंकि मेरा ज्यादा आसक्ति उसी में था, क्योंकि मैं पैसे कमाना चाह रहा था। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। तो बहुत सारी चीजें हुई थी।
प्रभुपाद के जीवन में, तो उन्होंने उसको भगवान की कृपा मानी। लेकिन ये बहुत कठिन है। और कौन थे? परीक्षित महाराज का केस आपको पता है। परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला है ना, तक्षक 7 दिन में डस लेगा, तो उसको भी उन्होंने क्या माना? भगवान की कृपा माना। माने। कठिन है ना बहुत। अगर कोई मुझे ऐसे बंदूक लेके ऐसे खड़ा है ना मेरे सामने, और मैं उसको कहूँ ये भगवान की कृपा है, बहुत कठिन है ये। हम तो केवल पढ़ रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं इस भाव को, है ना। हम भाव को तभी समझेंगे जब हम भक्ति की परमोच्च अवस्था तक जाएंगे, क्योंकि ये सारी परीक्षाएं कब होती है? जब हम भक्ति में उन्नत होते हैं, है ना। अभी नहीं होगा परीक्षा, 1 साल 2 साल में नहीं होगा, 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल ऐसे हो जाएंगे ना, तब ऐसे बड़े बड़े पहाड़ जैसे परीक्षाएं होती है ना। तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। नेक्स्ट, तो 11वें श्लोक में अभी कहते हैं, मेरी माँ चली गई, मैंने उसको भगवान का कृपा माना। क्योंकि एक चीज याद रखिए, क्यों कृपा मानना चाहिए? कि मेरे कृष्ण मेरे साथ कभी बुरा नहीं कर सकते। हाँ, ये एक आशा हमेशा होनी चाहिए। कभी भी अगर मेरे आंखों से आंसू भी आएंगे ना, तो भी हमको मन में ये एक चीज तो हमेशा फिट होनी चाहिए, फेमिकोल की तरह, कि मेरे कृष्ण मुझसे कभी बुरा नहीं करेंगे, कभी बुरा सोचेंगे भी नहीं। ये जो भी कुछ हो रहा है, इसको समझने के लिए अभी मेरा मन तैयार नहीं है, लेकिन जैसे ही समय चला जाएगा, कृष्ण मुझे इसका उत्तर जरूर देंगे। तो बहुत इसके लिए भागवत हमें रोज पढ़नी चाहिए, कि भागवत ही हमें सही रास्ता दिखाता है। इसके लिए नित्यम भागवत सेवया, रोज हमको भागवत पढ़नी चाहिए। उसके बाद फिर नारद मुनि कहते हैं कि मैंने प्रस्थान किया उत्तर की ओर, तो वहां पर मैंने समृद्ध जनपदों, नगरों, गांव, पशुशालाएं, खानों, खेतों, घाटियां, पुष्पवाटिका, उपवनों और जंगल से होकर मैं गुजरा। तो इस तरीके से, है ना। तो उत्तर की दिशा की ओर जा रहे थे, अनेक गांव उनको लगे, अनेक जनपद लगे, अनेक खेत लगे, जंगल लगे, शाला लिखी, है ना, बहुत सारी चीजें उनको मिली। लेकिन वो रुके क्या वहां पर? उन्होंने अपना डेरा बसाया क्या? चलो अभी कोई नहीं है, ये अच्छा जरा जगह दिख रहा है, खाने को भी मिल रहा है, इधर ही अपना डेरा भी बसाते, ऐसा कुछ किया उन्होंने? पानी नहीं। पिए चले। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो अपनी गोल की तरफ फिक्स थे, कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या पालन करना है, ये उनका फिक्स था, है ना। इसके लिए वो रुके नहीं वो। तो हम इस ट्रेन में बैठे हैं अभी। ट्रेन का नाम क्या है? गोलोक एक्सप्रेस। क्या नाम है? गोलोक एक्सप्रेस। हाँ, लेकिन बीच में काफी स्टेशन आएंगे। उतरना है क्या आपको? नहीं उतरना है ना। उतरेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, है ना, बराबर है। जैसे हम, तो इसके लिए हमको उतरना नहीं है, हमको केवल देखते रहना है। कौन सा स्टेशन आया भाई? हाँ, झांसी आया। अभी तक मथुरा नहीं आया ना? हाँ, नहीं आया, तो हमको उतरना नहीं है। हाँ, नहीं तो आप बीच में उतरेंगे, फंस जाएंगे। तो बहुत जरूरी है इसको समझना कि हम ट्रेन हमारा सही है, सही तरीके से हम बैठे हैं, लेकिन, है ना, भेलपुरी वाला आएगा, वड़ा पाव वाला आएगा, समोसा वाला आएगा, बहुत सारे लोग आएंगे, है ना, और आपको बुलाएंगे, आ जाओ जरा, है ना। तो हमें उतरना नहीं है। तो 12वां श्लोक है अभी। वो कहते हैं कि मैं सोने, चांदी तथा तांबे जैसे विविध खजीनों के आगारों से, सुंदर पर्वत, सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता रहा, जो स्वर्ग के समान उपयुक्त थे। देखिए, स्वर्ग के समान उपयुक्त थे, ऐसे जगह पर भी वो चल रहे थे, लेकिन रुके नहीं। यहाँ पर हमको एक ही चीज सीखने को मिल रही है, रुकना नहीं है ना। रुकना नहीं है, चलते रहना है, क्योंकि चलते रहने का नाम जिंदगी है। रुक गए फिर तो हमारा प्रगति रुक गया, है ना। तो देखिए, बाधाएं तो आएगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप चल रहे हैं तो आपके पैरों तले हमेशा सुंदर सुंदर फूल भगवान बिछाएंगे, ऐसा कदापि नहीं होगा,
क्योंकि है ना, मैं अपने पिछले 20 सालों को देख रहा हूँ, तो मुझे हमेशा केवल कंकड़ पत्थर और कांच के टुकड़े ही दिखते हैं, है ना। कभी ऐसा दिखता नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था, है ना। तो उसके लिए ये समझना है कि ये भक्ति मार्ग ऐसा है कि देखिए सामने कृष्ण खड़े हैं, लेकिन कृष्ण और मेरे बीच में क्या है, बहुत सारे कांच के टुकड़े हैं। क्या है, बहुत सारे कांच के टुकड़े। तो अभी हम क्या करेंगे, हमको फोकस किधर करना है, कांच के टुकड़ों के ऊपर करना है क्या, नहीं, कृष्ण के हमें ऊपर। कृष्ण के ऊपर करना है, क्योंकि कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, है ना। और जब हम कृष्ण के ऊपर करेंगे तो कांच के टुकड़ों से खून भी आ जाएगा पैर से, लेकिन फिर भी हम चलते रहेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा 12 श्लोक हो गए। उसके बाद मैं अनेक जंगलों से होकर अकेला गया, है ना। अनेक गुफाएं मैंने देखी, अकेले निकल पाना कठिन था, लेकिन मैंने अत्यंत सघन अंधकारपूर्ण अत्यधिक भयानक जंगल देखे, जो सर्प, उल्लू तथा सियारों की क्रीड़ास्थली बने हुए थे। तो इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया, शरीर से भी थक गए और मन से भी थक गए। मुझे प्यास लगी, मुझे भूख लगी, मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही, थकान चली गई, है ना। उसके बाद एक वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठा और मैंने अपने अंतकरण में परमात्मा के ऊपर वैसे ही ध्यान दिया जैसे मुझे उन्होंने सिखाया था, मेरे गुरु ने। देखिए अभी उन्होंने क्या किया, स्नान करने के पश्चात वहां पर वो बैठे, जैसे ही बैठे तो देखो अभी क्या हुआ, है ना। जैसे बैठे तो क्या हुआ, गुरुजी आवाज नहीं आ आवाज नहीं आ रही। गुरुजी कृष्ण आवाज नहीं आ रही है। मेरे हृदय में नहीं आ रही है। प्रकट हो गए। गुरुजी आपने जो कहा अभी सुनाई नहीं भगवान, दे बोलिए, रहा। आवाज और नहीं। आ रही है सुलेखा, ओके, आवाज आ रही है, नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब आ रही है गुरु। अब आ रही है गुरुजी, आ अब रही आ है। रही है गुरुजी, अब आ रही है। सेंटेंस रिपीट कर दीजिए, पिछला अभी आ सेंटेंस। रही है, वो स्नान करने पर ओके। तो जैसे ही उन्होंने, अपने गुरु ने जो बताया था, है ना, कैसे आपको ध्यान लगाना है, तो उन्होंने क्या किया, अपने आंखें बंद की और परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाया। जैसे ही परमात्मा के ऊपर ध्यान लग गया, नारद मुनि की आंखों से आंसू बहने लगे। वो छोटे से बच्चे जो दासी पुत्र थे, है ना, 5 साल का बालक था वो, फर्स्ट स्टैंडर्ड में होगा, सेकंड स्टैंडर्ड में। और भगवान कृष्ण उनके हृदय में प्रकट हुए, पहली बार हुआ ये, पहली बार हुआ ये, है ना। क्योंकि ये कौन से स्टेज में थे, ये रुचि, रुचि तो पहला ही क्रॉस हुआ था, भाव, भाव के स्टेज पे थे। तो हम जब भाव के स्टेज में आते हैं तो ये लक्षण दिखाई देते, कृष्ण हमको प्रकट होते हैं हृदय में, है ना। हमें बहुत अच्छा लगता है, पूरी दुनिया अच्छी लगती है ना। और ऐसा लगता है कि कृष्ण तुम कहाँ हो, है ना। जैसे षड गोस्वामी कहते हैं कि हे राधे व्रज देवी के च ललिते, हे नंद सुनो कुतो, कि आप कहाँ हो राधा रानी, क्या आप राधा कुंड के किनारे हो, क्या आप गोवर्धन के नीचे हो, क्या आप केशी घाट पे हो, है ना। तो इस तरीके से वह षड गोस्वामी है, भगवान को खोजते रहते हैं, है ना। तो ये होता है भाव आसक्ति, भाव का स्टेज, खोजते रहता है वो, कृष्ण कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, है ना। हमें खोजना नहीं चाहिए, हाँ, हमें माला करनी चाहिए, नहीं तो आप खोजते रहेंगे। तो आप माला करते रहिए, कृष्ण मिलेंगे। ओके, तो इस तरीके से वो कहते हैं कि मेरा शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा, आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान दोनों को न देख सका। भगवान का दिव्य रूप मेरे मन में प्रकट हुआ, मैं व्याकुल हो उठा बहुत, है ना। मैं उस रूप को पुनः देखना चाह रहा था, लेकिन भगवान अभी अचानक
अचानक भगवान मेरे हृदय से विलुप्त हो गए, कहते अचानक अप्रकट हो गए, है ना। फिर मैंने वापस ध्यान किया, लेकिन ध्यान ही नहीं लग पाया। मैं बहुत क्रोधित हो उठा, बहुत संतप्त हुआ, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी, है ना, ऐसा नहीं हो पाया। तो अचानक एक आकाशवाणी हुई और तब भगवान ने मुझे कहा कि हे दासी पुत्र, तुम अभी मेरा इतना ही दर्शन कर सकते हो। जब तक कोई पूरे अनर्थों से मुक्त नहीं होता है, तब तक वह मुझे आमने सामने देख नहीं पाता। तो इसलिए मैंने जो तुम्हें अभी दर्शन दिया है वो केवल तुम्हारी उत्कंठा बढ़ाने के लिए है। तो ऐसा कितने लोगों के साथ होता है कि थोड़े समय के लिए है, 1 मिनट, आधे सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि कृष्ण आप मेरे हृदय में प्रकट हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे आंखों से पानी आ रहा है। वो शायद वो बेस्ट कीर्तन हो सकता है आपके जीवन का, या आपका आरती हो सकता है, या वो कथा हो सकती है ना। कितने लोगों के साथ ऐसा हो गया है ना, पहले ही, है ना। भगवान है वो देते हैं, थोड़ा थोड़ा झलक तो जरूर देते हैं कि नहीं। सबको हुआ है ये, मुझे पता है। नहीं तो कोई पागल है क्या 4 बजे उठने को, है ना। पागल व्यक्ति है क्या 4 बजे उठ के, है ना। सबको हुआ है ये, इसलिए तो हम सुबह माला लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि कृष्ण है, ये हमें, है ना, एक झलक तो जरूर दिखाते हैं। अचानक हृदय में ऐसा लगने लगता है कि अभी मैं कृष्ण के पास चला जाऊं, है ना। वो छोटा सा ही समय होता है, 1 मिनट का, आधे सेकंड का, लेकिन ये मेरे भी जीवन में कई बार आया है, आपके जीवन में भी कई बार आया होगा, है ना। तो ये सारे जो क्षण होते हैं ये हमें मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, है ना, जब हम हताश हो जाते हैं। तो बहुत बार ऐसे होता होगा, है ना। और अगर किसी का नहीं हुआ है, ये हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि यहाँ पर हर एक व्यक्ति आ रहा है तो उसने ये अनुभव किया ही होगा अपने जीवन में, है ना। जब वो वृंदावन गया होगा, या कभी वह, है ना, अचानक कोई कुछ भी हो सकता है, कीर्तन वो गा रहा होगा, है ना, या कीर्तन सुन रही होगी, या अचानक उन्होंने भगवान को भोग लगाया और घंटी बजाते 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 अचानक उनको ऐसा लगने लगा कि मैं मेरे कृष्ण को खाना खिला रही हूँ, और अचानक आंखों से आंसू बहने लगे। तो ये सब होता है, ऐसा नहीं है होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं, हम उन्हीं के अंश है ना। तो इस तरीके से कृष्ण नारद मुनि को भी यही बताते हैं कि जब तक कोई पूरी तरीके से भौतिक कर्मज से मुक्त नहीं होता है, मुझे आमने सामने नहीं देख सकता। तो अभी हम कृष्ण को क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर अनर्थ अभी भी मौजूद है ना। इतना भरा हुआ है कि पूछो मत। ऐसा लगता है कि जितना भी माला में अच्छे से कर रहा हूँ, है ना, और भी बढ़ रहा है, लगता है ना। और करूँ, और माला करूँ, है ना, 32 करूँ, 16 करूँ, है ना। तो ऐसे लगने ही लगता है। तो ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। कोई बात नहीं, देखिए इस मार्ग पर हम चल रहे हैं ना, अभी तो आपकी शुरुआत है। जो भी लोग यहाँ पर हैं, 2 साल, 4 साल या 6 महीने, 2 महीने उन्होंने शुरुआत की है, लेकिन आप कभी ये मत सोचना कि मैं अभी कृष्ण का नाम ले रहा हूँ, मेरे सामने कृष्ण फूलों का, है ना, फूलों का चद्दर बिछाएंगे। अगर ये आपका सोच है तो अभी आपकी सोच बदल लीजिए, क्योंकि कृष्ण है, ये हमको साहस और हिम्मत देते हैं उसको लड़ने की, है ना। कृष्ण हमको प्रेरणा जरूर देते हैं, लेकिन हमें कठिनाइयों के मार्ग पर चलते हुए ही हमको कृष्ण मिलेंगे। और इसको जो शुद्ध भक्त रहता है ना, वो हंसते हंसते इसको स्वीकार करता है ना। हंसते हंसते वो इन दुखों को स्वीकार करता है, क्योंकि उसको पता है ये दुख क्या है, ये दुख मेरी संपदा है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि तुम्हारा सेवाय, तुम्हारा सेवाय
सुख दुख है ना, कि आपकी सेवा में मुझे जो सुख दुख मिल रहा है वो मेरी क्या है, वो मेरी संपदा है, मेरा धन है वो। क्यों? क्योंकि उससे मुझे आपका स्मरण हो रहा है, मुझे आपका स्मरण हो रहा है और मेरा नाम जब बढ़ रहा है, तो इसके लिए मैं आपका बहुत 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 आभारी हूँ। लेकिन ये तभी निकल सकता है जब हम रेगुलर सत्संग करते हो। अगर आपने सत्संग को छोड़ दिया तो निश्चित होकर हम कुछ भी कठिनाई आएंगे ना, तो हम हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, और हम कृष्ण की कृपा को नहीं समझेंगे और हम गांधारी बन सकते हैं। तो इसके लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर हम चलना चाहते हैं तो आप सत्संग को कभी, है ना, सत्संग को आप स्वीकार कीजिए, है ना, रेगुलर सत्संग कीजिए, रेगुलर भक्तों का संग कीजिए, ताकि आपको रोज रोज हमको मोटिवेशन की जरूरत है इस मार्ग पर। ऐसा मत सोचिए कि मैं 2 महीने से मैं क्लास ले रहा हूँ, ले रही हूँ, थोड़ा सा 1 हफ्ता ब्रेक लेता हूँ, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो हमने आज नारद मुनि का, है ना, छोटा सा हमने कथा बताया, और भी है, तो कल हम देखेंगे कि कल नहीं, अभी अगले से अगले हफ्ते किस तरह से नारद मुनि, है ना, किस तरह से वो दासी पुत्र नारद मुनि बनते हैं, है ना, तो वो शरीर छोड़ते हो, अगला जन्म उनका नारद मुनि का होता है ना। तो इस तरीके से ये कथा है, हम आगे बढ़ते हैं। प्रियंका कुशवाहा, माइक को कृपया करके बंद रखिए प्लीज। हाँ, किसी का कुछ प्रश्न है? एक प्रश्न है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बहुत किसी को ये टॉपिक भयानक लगा आज का, कि बाप रे बाप ये क्या बोल रहे हैं ऐसा, या आपको थोड़ा सा हाँ डरावना लगा, या हिम्मत मिली, पता नहीं मुझे कि बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा हिम्मत मिली, रही थी। वो मेरा एक जी। प्रश्न है। अच्छा लगा। ओके, आगे बढ़ने ओके, बढ़ने की एक प्रेरणा मिली। नारद मुनि का संघर्ष हरे कृष्ण गुरु जी, आज का टॉपिक में डर भी लग रहा था, और ये हो रहा था कि अगर हम गलती सुधारेंगे नहीं और वैसे ही काम करेंगे तो हमें फिर वापस वही सजा मिलती जाएगी और सजा बढ़ेगी। जी 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 जी, ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ओके, हरे कृष्णा 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 गुरुजी हरे राम सभी भक्तों, सभी वैष्णव माता जी, राधिका माता जी, माता जी, माता जी, विनोद बिहारी प्रभु माता जी पंचांग प्रणाम। प्रतिभा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सुजाता माता जी, हरे कृष्ण राधिका जसमीत माता जी, माता जी हरे कृष्णा, माता जी ममता पाल माता जी, माता जी हरे कृष्णा, माता जी सबको मेरा, मीनाक्षी माता जी सबको मेरा 500 प्रणाम। रामनी माता जी सबको मेरा 500 प्रणाम। जगप्रिया माता जी सबको मेरा 500 प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रिया माता जी, शीतल माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रसाद माता जी, अजय माता जी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम मेरा तरफ से। हरे कृष्णा, प्रतिमा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, सुषमा माता जी पंचांग। हरे कृष्णा।